स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आइए कि ये जो कुछ हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये संख्या जो है क्या हो सकती है, सत्य है या असत्य। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है वो सत्य है या असत्य, इसका जवाब हमें देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो एक चीज हमेशा पहले शुरू में बताया गया था कि सम संख्या का घन हमेशा सम होता है और विषम संख्या का घन हमेशा विषम होता है। क्या होता है? विषम संख्या का घन हमेशा विषम होता है, सम संख्या का घन हमेशा सम होता है, लेकिन विषम संख्या का घन हमेशा विषम होता है। तो ये कह रहा है विषम संख्या का घन सम होता है, इसलिए ये क्या है? असत्य है, क्योंकि विषम संख्या का घन हमेशा विषम होता है। ठीक है, इसमें यही बताना है सत्य है या गलत। एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता। जी हाँ, अगर कोई संख्या पूर्ण घन है, जैसे 10 है, 10 को अगर घन निकालेंगे 10 का तो 1000 है, उसमें 3 जीरो आएगा। 20 में 3 जीरो आएगा, 20 के घन में 8000 होगा। तो हमेशा किसी भी जीरो वाली संख्या का जो घन है या एक अंक की जीरो वाली संख्या का घन पर हमेशा 2 जीरो पे समाप्त नहीं होता, वो हमेशा 3 जीरो पे समाप्त होता है। इसलिए ये भी क्या है? शून्य पर समाप्त नहीं होता। ये सत्य है, ये कह रहा है कि कभी 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। इसका मतलब इसका आंसर सही है, सत्य है। ये 2 पे समाप्त नहीं होता, हमेशा समाप्त होता है 3 पर। मतलब 2 अंकों वाली किसी संख्या का वर्ग हमेशा कैसे में समाप्त होता है? 2 पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, हमेशा 3 शून्य पे समाप्त होगा या तो शून्य नहीं होगा। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर। मान लो 5 का वर्ग तो 25 आएगा, 25 में 5 आ गया तो समाप्त होता है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। तो 5 का घन क्या होगा? 125 होगा। हमेशा उसमें 25 जरूर आता है लास्ट में। वर्ग में तो आ ही गया, लेकिन जो है घन में भी 25 आता है। तो ये भी सत्य है, हमेशा उसका घन जो है उसी पे समाप्त होगा। एक बार वैसे क्वेश्चन को टैली कर लिया जाए, मतलब जो है उसका घन 5 पर समाप्त होगा। किस में समाप्त होगा? 5 पर। वर्ग भी 5 पर समाप्त होगा और घन भी 5 पर ही समाप्त होगा। इस चीज को बहुत ध्यान से याद रखना है आपको। ठीक है, अब ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ये असत्य है। 8 2 का घन करोगे तो 8 ही आता है, 12 का घन भी 8 ही आता है, तो ये भी असत्य है, असत्य। ठीक है, क्योंकि 8 कई संख्याओं पे आता है। 8 हमेशा 2 का करोगे तब भी 8 आएगा, 12 का करोगे तब भी 8 आएगा, 22 का करोगे तब भी 8 आएगा, 32 का करोगे तब भी 8 आएगा। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन, जी नहीं, 2 अंकों की संख्या का घन 3 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, असत्य। 3 से ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए ये भी असत्य है। 99 के बाद 100 आएगा, 100 में 3 अंक हो जाएंगे। तो 2 अंक को कह रहा है, 2 अंक में घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ये भी इसीलिए असत्य हो, क्योंकि इसमें 6 अधिकतम 6 अंक आते हैं। ठीक है, 1 अंक की संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। अब 1 अंक की संख्या का घन देखिए, 2 का घन कितना होता है? 8। 3 का घन कितना होता है? 27। 4 का घन कितना होता है? 64। अब यहाँ एक ही संख्या है जो 1 अंक आ रही है, बाकी तो सब 2 अंक आ रही है। तो इसने क्या पूछा है कि 1 अंक वाली संख्या घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1331 देखिए, अगर तोड़ते हैं 1331
तो अगर इसे तोड़ेंगे तो 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 से कटेगा तो 11 आएगा, 11 से कटेगा 1, मतलब 1331 जो है इसका घन बराबर कितना, एक जोड़ा बन गया है तो 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ आखिरी पर 1 है तो इसका तरीका देखिए, 1331 हमेशा पीछे से 3 जोड़े लेना, 3 हमने ले लिया, इधर 1 बच रहा है तो 2 जीरो बढ़ा लो, कोई बन 3 का जोड़ा बन गया। 1 हमेशा 1 पे आता, कोई भी संख्या होगी लेकिन उसकी संख्या के आखिरी का अंक 1 होगा, तभी उसमें 1 आएगा। 1 है, 11 है, 21 है, ऐसी कोई भी संख्या होगी लेकिन उसके इकाई के अंक पर 1 होगा तो घन करने पर 1 आएगा। और या घन 1 के आखिरी अंक 1 है तो घनमूल में 1 जरूर आएगा, क्योंकि वर्ग में तो 9 आ जाता, घन में और किसी में नहीं आता। तो ये तो हो गया 1। अब देखिए ये 1 है और 1 किसका घन होता है, 1 का होता है, इसलिए यही इसका आंसर हो गया। ये तो हो गया इसका। अब देखिए 4 9 1 3, अब इसका घनमूल निकाल ले कैसे, तो देखिए अब इसमें देखिए 9 1 3 तो 1 हो गया, 4 0 0 एक जोड़ा बन के ना। 3 किस में आता है, तो 3 आपको याद होना चाहिए, 7 के घन में 3 आता है। किस में आता है, 3, तो 7 के घन में 3 आता है तो मतलब इसका घनमूल कितना आएगा, 7 आएगा। अब ये आएगा 4, 4 किस में आता है, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, मतलब ये जो 4 है 1 के घन से बड़ा है लेकिन 2 के घन से छोटा है, क्योंकि 2 का घन कितना होगा, 8 होगा और 1 का घन 3 होगा, तो 4 जो है इन दोनों के बीच में है। तो इसका मतलब ये जो छोटी संख्या है यही लिया जाएगा, 1 पावर नहीं, संख्या खाली, और यही इसका घनमूल आ जाएगा। बिना ऐसे निकाले ही निकाल सकते हैं। तो मतलब ये बराबर हो गया 17। इसको ले लो, 4 12 1 6 7, इसका घनमूल निकालोगे तो क्या आएगा, तो देखिए 12 1 6 7, ये तो ये हो गया, यही तरीका यहाँ लगाओ। 7 किस में आता है, तो हमने बताया अगर 3 है तो 7 आता है, लेकिन 7 है तो उल्टा क्या आएगा, 3 आएगा। 3 3 9 3 27, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। और 2 है तो 8 आता है, 8 है तो 2 आता है। ठीक, तो अब ये 12 किस में आता है, तो 2 का 3 बार करोगे घन तो 8 आता है, और ये 12 इससे बड़ा हो रहा है, 3 का घन करते हैं तो 27 आ जाता है। क्या आ जाता है, तो इसका ये 7 है तो सबसे पहली बात तो ये 3 हो गया, क्योंकि 3 के घन में 7 आता है तो 7 का घनमूल में 3 आएगा। ठीक है, और ये आपका 3 का घन 27, मतलब 27 बड़ा है किससे, 2 के 12 से, और 12 बड़ा है 2 के घात 8, मतलब 8 से 2 घात 3। तो जो छोटी संख्या है वो ली जाती है, तो यहाँ पर 2 आएगा और यही इसका आंसर है। बिना आंख बंद करके, मतलब हम बिना घनमूल निकाले ही घनमूल निकाल सकते हैं, गुणनखंड के बिना। अब आता है 32 732 768, तो इसका क्या होगा, ठीक है 759 है और इधर ये 32 है, यहाँ 0 बढ़ा लो, ये हो गया, ये हो गया। 8 है तो 2 आता है, हमेशा 8 है आखिरी पर तो 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन अगर 2 है तो 8 आता है। तो ये तो समझ लो कि अगर यहाँ 8 है तो 2 तो आना ही आना है। अब ये 32 किस में आता है, तो देखिए 3 का घन कितना होता है, 27, और 4 का घन कितना होता है, 64, और ये है आपका 32। तो 32 से तो ये बड़ा है और इससे बड़ा ये है, तो यहाँ लास्ट में छोटी संख्या 3 है, 4 बड़ी है, 3 तो 3 यहाँ ले लो, और ये हो गया 32, यही इसका आंसर हो गया। अगर 32 को 3 बार गुणा करोगे तो यही आएगा शायद। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा। तो और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए